In a certain year, Javed puts rupees 600 in a private bank at the end of March and rupees 400 in the same bank at the end of June. The bank offers 3% per annum simple profit rate. Find the total amount Javed receives from the bank at the end of December in that year. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जावेद किसी बैंक में 600 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करता है मार्च के एंड में और दूसरी इन्वेस्टमेंट करता है उसी बैंक में 400 रुपीज़ की और वो कब करता है जून के एंड में। इन जो दोनों इन्वेस्टमेंट उसने की हैं 600 रुपीज़ की 400 रुपीज़ की, इन दोनों पर उसको प्रॉफिट का रेट बताया जाता है 3% पर एनम। ये बताने के बाद कहा गया है कि फाइंड करें टोटल अमाउंट जो कि जावेद को मिलेगी दिसंबर के लास्ट में। जो उसने पहली इन्वेस्टमेंट की 600 रुपीज़ की और दूसरी की 400 रुपीज़ की, ये जो दोनों इन्वेस्टमेंट हैं ये रकम भी इसको मिलेगी, ये अमाउंट भी मिलेगी और इन दोनों पर जो उसको प्रॉफिट मिलेगा 3% के हिसाब से वो प्रॉफिट भी उसको मिलेगा। तो टोटल करके देख लेंगे कि जावेद को दिसंबर के लास्ट में कितनी टोटल अमाउंट मिलेगी। तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन में जो फर्स्ट जो उसने इन्वेस्टमेंट की उसमें जो उसको प्रॉफिट मिलेगा वो कितना है, वो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन पहले देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में इन्वेस्टमेंट बताई गई है 600 रुपीज़ की, यानी कि 600 रुपये उसने बैंक को उधार दिए इस्तेमाल करने के लिए। तो जो रकम उधार दी जाएगी या उधार ली जाएगी उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज़ 600 और जो प्रिंसिपल अमाउंट जो 600 रुपीज़ है उसने इन्वेस्टमेंट की है ये वाली 600 रुपीज़ की मार्च के एंड में, वापस कब लेनी है, दिसंबर में। तो टाइम कितना बनता है मार्च से लेके दिसंबर तक, ये देख लेते हैं। टाइम मार्च से लेके दिसंबर तक बनते हैं 9 मंथ्स। टाइम लिख लेते हैं 9 मंथ्स। यहां पर प्रॉफिट का रेट बताया गया है 3% पर एनम। पर एनम मीन्स सालाना, पर ईयर। जो रेट है प्रॉफिट का वो ईयर्स में बताया गया है, जो टाइम है वो मंथ्स में है। तो इसको हम सिंपली इजीली हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए जो 9 मंथ्स हैं इसको भी ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट का रेट ईयर्स में है, जो टाइम है मंथ्स में, इसको भी ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 मंथ्स हैं, इनको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 9 को डिवाइड कर देंगे 12 से, यानी कि 9 मंथ्स टोटल 12 मंथ्स में से जब डिवाइड 12 से कर देंगे 7 ईयर्स लिख देंगे। अब हम मंथ्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने डिवाइड 12 से कर दिया। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो 9 को डिवाइड कर देंगे हम 12 से, इज इक्वल टू 0.75 और 7 ईयर्स। इस तरह जो टाइम था उसने मार्च में 600 रुपीज़ इन्वेस्ट की है 600 रुपीज़ मार्च में और वापस लेने हैं दिसंबर में। तो मार्च से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ्स बनते हैं। प्रॉफिट का रेट ईयर्स में होने की वजह से उसको हमने जो मंथ्स हैं टाइम इसको हमने ईयर्स में कन्वर्ट किया तो ये बन गया 0.75 ईयर्स। उसके बाद प्रॉफिट का रेट है 3%। तो रेट लिख लेते हैं, रेट है 3%। प्रिंसिपल अमाउंट भी आ गई, टाइम भी आ गया, रेट भी आ गया। अब इस पर प्रॉफिट कितना आ रहा है रुपीस में वो देख लेते हैं। प्रॉफिट को हमने कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फार्मूला हम पहले भी ये देख चुके हैं कि अगर सिंपल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है 600 रुपीज़, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो उसने की है रुपीज़ 600 मल्टीप्लाई बाय रेट है 3%। 3 और जो परसेंटेज का जो सिंबल है यहाँ पर नहीं लगाना क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में 100 लिखा हुआ है ये रेट के परसेंटेज के सिंबल की वजह से है। परसेंट का मतलब पर 100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100। तो इसको हम पहले ही फार्मूले में ऑलरेडी इसको डिनोमिनेटर में 100 लगा दिया है। मल्टीप्लाई बाय टाइम और टाइम है 0.5 ईयर्स 0.75 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 600 का 2 0, ये 100 का 2 0 से कैंसिल आउट।
6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, और 18 को जब 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 13.5। 13.5 रुपीज़ में है, 7 रुपीज़ का सिंबल लिखना है। रुपीज़ 13.5 क्या है? प्रॉफिट। जो उसने पहली इन्वेस्टमेंट की 600 रुपीज़ की, उस पर उसको प्रॉफिट आया जावेद को 13.5 रुपीज़। आप देख लेते हैं जो उसने सेकंड इन्वेस्टमेंट की है 400 रुपीज़ की, उस पर उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन या फिर सेकंड इन्वेस्टमेंट। सेकंड कंडीशन हम क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। सेकंड इन्वेस्टमेंट उसने की है रुपीज़ 400 की जून में, और वापस उसने दिसंबर में ही लेनी है, और रेट वही है दोनों इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट का 3% पर annum, इनका सालाना 3%। 400 रुपीज़ उसने सेकंड इन्वेस्टमेंट की, यानी कि 400 रुपये जो उसने बैंक को उधार दिए इस्तेमाल करने के लिए। तो जो रकम उधार दी जाएगी या ली जाएगी वो प्रिंसिपल अमाउंट है। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 400 रुपीज़। प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 400, और इसने ये जो इन्वेस्टमेंट है जून के लास्ट में की है और वापस दिसंबर में लेनी है, तो जून से लेके दिसंबर तक 6 मंथ्स बनते हैं। टाइम आ गया, टाइम आज बन जाएगा ये 6 मंथ्स। तो जैसे पहले हमने फर्स्ट कंडीशन में वो जो 9 मंथ्स से टाइम उसको ईयर्स में कन्वर्ट किया, रेट है जो प्रॉफिट का वो पर ईयर की होने की वजह से, तो इसी बिल्कुल वैसे ही हम ये जो 6 मंथ्स है इनको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 को डिवाइड कर देंगे 12 से, यानी कि 6 मंथ्स टोटल 12 मंथ्स में से, और साथ जब इसको डिवाइड 12 से कर देंगे साथ ईयर्स लिखेंगे, मंथ्स नहीं लिखेंगे। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 6 को 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.5 ईयर्स। और दोनों इन्वेस्टमेंट पर रेट बताया गया है, रेट है प्रॉफिट का 3%। 3% रेट प्रिंसिपल अमाउंट पे आ गई 400 रुपीज़, टाइम भी आ गया 0.5 ईयर्स और रेट 3%। तो इस पर प्रॉफिट कितना आ रहा है वो पहले कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट मालूम करेंगे। तो प्रॉफिट को मालूम करने का वही फार्मूला, सिंपल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं फार्मूला में। प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज़ 400 जो कि उसकी दूसरी इन्वेस्टमेंट है। 400 मल्टीप्लाई बाय रेट है 3%। 3% ए के सिंबल की वजह से डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम है 0.5 ईयर्स, डिनोमिनेटर में 100। अब इसको भी सिंप्लीफाई करें तो ये वाले 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो से कैंसिल आउट। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 रुपीज़ 6 जो है ये उसकी जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है 400 रुपीज़, उस पर उसको प्रॉफिट आएगा 6 रुपीज़। पहली इन्वेस्टमेंट भी हमने देख ली, उस पर जावेद को प्रॉफिट मिल रहा है 13.5 रुपीज़, और दूसरी इन्वेस्टमेंट भी देख ली 400 रुपीज़ जो उसने जमा करवाई थी, इस पर प्रॉफिट आ रहा है 6 रुपीज़। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द टोटल अमाउंट जावेद रिसीव्स फ्रॉम द बैंक एट द एंड ऑफ दिसंबर। टोटल अमाउंट, जो पहली इन्वेस्टमेंट 600 रुपये जमा करवाए वो भी मिलेंगे, 400 रुपये वो भी मिलेंगे, वो जो पहली रकम इन्वेस्टमेंट पर जो इसको प्रॉफिट आया वो भी मिलेगा, और सेकंड वाली जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जो प्रॉफिट आया वो भी मिलेगा। तो हमें पता चल जाएगा उसको कितनी टोटल अमाउंट दिसंबर के लास्ट में मिलेगी। तो लिख लेते हैं टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी? जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जो दोनों उसने इन्वेस्टमेंट्स की हैं 600 रुपीज़ और 400 रुपीज़ जो उसने उधार दिए हैं उसको प्रिंसिपल अमाउंट कह लिया। उसमें ऐड कर लेंगे प्रॉफिट, जो उन दोनों पर उसको प्रॉफिट मिला। प्रिंसिपल अमाउंट जैसे कि हम बार बार ये क्वेश्चन देख चुके हैं, पहली उसकी इन्वेस्टमेंट है रुपीज़ 600 प्लस
प्रिंसिपल अमाउंट जो उसकी दूसरी इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। ये पहली इन्वेस्टमेंट प्लस सेकंड इन्वेस्टमेंट ₹400 जो कि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस ₹400 का सिंबल साथ लगाना जरूरी है, प्लस प्रॉफिट पहली इन्वेस्टमेंट पर उसको मिला ₹13.5 और सेकंड जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उसको प्रॉफिट मिला ₹6 600 प्लस ₹400 1000 प्लस जो प्रॉफिट आया 13.5 प्लस 6 19.5 ये उसको प्रॉफिट मिला दोनों इन्वेस्टमेंट पर। तो 1000 प्लस 19.5 में आ जाएगा 1019.5 और ये उसकी टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट जावेद को मिलेगी दिसंबर के लास्ट में ₹1019.5।